क्या हुआ? आतंकवादियों ने हमला कर दिया? नहीं सर वो। अरे तो क्या किसी वीआईपी की चेन खींच ली? नहीं सर वो। अरे तो क्या भूचाल आ गया? अरे सर आपसे मिलने के लिए वो। अरे बाहर बिठा उल्लू के पट्टे को, फालतू में टाइम खराब करने के लिए आ जाते हैं। सर पूरी बात तो सुने। आपसे मिलने के लिए बाहर एसपी साहब आए हैं। अबे तो पहले बताना था ना। सर जय हिंद सर। इंस्पेक्टर माता जी, ये क्या चल रहा है? सर आपने क्यों तकलीफ की सर? मुझे बुला लिया होता सर। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक आदेश लाया हूँ। भारत सरकार ने अपने सांस्कृतिक आदान प्रदान के तहत तुम्हारा नाम चुना है। मैं समझा नहीं सर। देखो, चांदपुर से सूचना आई है। उन्होंने लिखा है कि वैसे तो उनकी सभ्यता काफी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन उनकी पुलिस अभी पर्याप्त सक्षम नहीं है। वो अक्सर अपराधियों को पकड़कर सजा दिलाने में सफल नहीं हो पाती है। सुना है आपके यहाँ लोकतंत्र है। कृपया आपने किसी योग्य पुलिस ऑफिसर को डेपुटेशन पर भेजकर हमारी पुलिस की सहायता करें। लेकिन सर चांद पर जीवन है। बिल्कुल है। लेकिन सर वैज्ञानिक तो कहते हैं कि अरे वो पूरा इन्वेस्टिगेशन कहाँ करते हैं? उन्होंने चांद का केवल उजला पक्ष देखा है, जबकि वहाँ जीवन शह पक्ष में है। तो सर आप क्यों नहीं जा रहे हैं सर? उच्च अधिकारी तो आप हैं सर। आप जाते तो ये डीएपी अधिक बनता सर। हाँ, बात तो यही हुई थी, लेकिन प्रोटोकॉल का सवाल है और चांद हमारा क्षुद्र ग्रह है। वहाँ किसी आईजी या एसपी रैंक के अधिकारी को नहीं भेज सकते। तो सर तुम्हारे जैसे किसी सीनियर इंस्पेक्टर को ही भेजेंगे। तो सर मैं ही क्यों सर? माता दीन, तुमने हजारों केसों का इन्वेस्टिगेशन किया और लगभग सभी में सफलता प्राप्त की। सर तुम अब तक ना तो सस्पेंड हुए हो जी और ना ही लाइन हाजिर। सर इसीलिए तो गृह मंत्री की सिफारिश पर तुम्हारे नाम का आदेश तैयार किया गया है। सर तो सर मेरे वहां पर जाने के लिए क्या व्यवस्था रहेगी सर? तुम उसकी चिंता मत करो। चांद सरकार को लिख दिया गया है, तुम्हें लेने के लिए पृथ्वीयान भेज दिया जाएगा। सर और सुनो, तुम्हें इसी वक्त जाना होगा सब, क्योंकि पृथ्वीयान किसी भी वक्त आने वाला है। सर सर चांद? अरे नहीं, पृथ्वीयान। जी डॉक्टर साहब, हमारे फोल्डर में रोज नाम से का एक नमूना रख दो। जी डॉक्टर साहब। काबला सिंह, जी डॉक्टर साहब। हमारे फोल्डर में एफआईआर का भी एक नमूना रख दो। जी डॉक्टर साहब। काबला सिंह, जी डॉक्टर साहब। अब हम जाते हैं। हमारे पीछे से थाने को तुम संभालना। याद रहे, जिसका हफ्ता बराबर आ रहा हो, ऐसे शरीफ बदमाश को कोई तकलीफ ना हो, और जो समय पर न दे उस पर रेड बराबर पड़ती रहे। जी डॉक्टर साहब। और सुनो, हमारी थानेदारनी जी को बच्चा होने वाला है। उसकी जचकी के समय तुम उसके पास अपनी घरवाली को जरूर भेज देना। अब हम जाते हैं। प्रभिसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तेरे पास लाइसेंस है? जी साहब। कागजात तो पूरे हैं? जी साहब। पृथ्वीयान की हेडलाइट तो जलती है ना? जी साहब। हॉर्न बजता है? जी साहब। लेकिन साहब, अंतरिक्ष में तो दूर दूर तक कोई नहीं होता। अबे चुप! तुझे पुलिस के रूल नहीं पता। पुलिस जिस गाड़ी में चले उसका सायरन और लाल बत्ती पूरे टाइम चालू रहनी चाहिए। ऐसा ही होगा। अब तू चलेगा या? सब हमारे यहाँ आदमियों से ऐसे बात नहीं करते। अबे जानता हूं बे, इसीलिए तो तुम्हारी पुलिस कमजोर है और हमारी जरूरत पड़ गई। अभी पहुंचकर एक एक को ठीक करता हूं। अब तू चलेगा या?
एसपी साहब की मैडम आई है। आपने क्यों तकलीफ दी? आप मुझे बुला लिया होता। वो सब ठीक है, मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। जी मैडम। चांद पर जा रहे हो? जी मैडम जी। चांद पर ना? जी मैडम। चांद पर ना? जी मैडम। चांद पर ना? जी मैडम। चांद पर? जी। चांद पर एड़ी चमकाने का चमकीला पत्थर बहुत अच्छा मिलता है। एड़ी चमकाने का चमकीला पत्थर? जी मैडम, ये काम तो मैं आते भी जरूर कर लेना, याद से। जी मैडम, ये काम तो मैं पहले ही कर लूंगा। कर लेना। जी मैडम जी। मैं चांद पुलिस का चीफ अपने थानेदार और हवलदार के साथ आपका स्वागत करता हूँ। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर, आपके ठहरने की व्यवस्था 7 स्टार होटल में कर दी गई है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम चांद के थानों और पुलिस लाइन का मुआयना करेंगे। आप लोगों के यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर नहीं है पुलिस थानों में? हनुमान जी कौन है? हनुमान जी कौन है? ये हनुमान जी कौन है? सर, हम उन्हें नहीं जानते। देखिए, अगर यहाँ की पुलिस व्यवस्था को सुधारना है तो प्रत्येक लाइन और थाने में हनुमान जी का मंदिर बनवाना बहुत जरूरी है। हनुमान दर्शन प्रत्येक पुलिसिया को समझना चाहिए। भारत में तो प्रत्येक थाना मंदिर बना दिया गया है। कहते हैं कि मंदिर में मरने वाले को सीधे मोक्ष मिलता है। थाने बहुत से लोगों को मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं और फिर मंदिर में ही तो जनता चढ़ावा भी देती है। तो बोलिए हनुमान जी की। तो बोलिए हनुमान जी की। अरे जय। अरे जय। हाँ, मैं बोलूंगा बोलिए हनुमान जी की, आप कहेंगे जय। बोलिए हनुमान जी की जय। बोलिए हनुमान जी की जय। बोलिए हनुमान जी की जय। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हनुमान जी सुग्रीव की स्पेशल सेल में थे। उन्होंने ही सीता मैया का पता लगाया था। किडनैप का केस था, दफा 362। हनुमान जी ने अपराधी यानी रावण को पकड़ा और वही सजा दे दी, उसकी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। वैसे पुलिस को भी ये अधिकार होना चाहिए कि अपराधी को पकड़े और हाथों हाथ सजा दे दे। लेकिन सर, फिर अदालत क्या अरे करे? अदालत में जाने के 100 झंझट है। वहां पर अपराधी को वकील बचा लेते हैं। ज्यादातर मामलों में पुलिस को गवाह और सबूत दोनों बदलने पड़ जाते हैं। खैर, तो अब क्या करें सर? आप फिक्र मत कीजिए, मैं हनुमान जी की तस्वीर लेकर आया हूं। इसे देखकर कॉपियां बनवाएं और सभी थानों में स्थापित करवाएं। ठीक है सर, हो जाएगा। ठीक है, अब आप तो देखिए जूनियर ऑफिसर्स का क्या काम है यहाँ पे। मैं सीधे आपसे बात करता हूँ। अब आप मुझे यहाँ की पुलिस व्यवस्था के बारे में बताइए। सर, यहाँ की पुलिस तो बहुत ही आलसी हो गई है, अपराधियों को पकड़ ही नहीं पाती है। अरे भाई, ये तो सार्वभौमिक सत्य है, इसमें कौन सी नई बड़ी बात है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमें भेजा गया है तो हम कुछ तो सोचेंगे। अब जाइए जाइए यहाँ से, जाइए। सर, अबे मेरी ड्यूटी में कर रहे। जी एमडी साहब। और फिर
हावड़ा सिंह है। अब एक बात बता, चांद पर भी कोई कुंभ का मेला होता है क्या, जिसमें बिछड़कर तेरा भाई धरती पर पहुंच गया? तो सर ये कुंभ का मेला क्या होता है सर? ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ और जाके वो तुम्हारा वो क्या होता है वो तनख्वाह का रजिस्टर लेकर आ। सर ये लीजिए, मैं साथ ही लाया था। पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। सर क्या पकड़ लिया? अरे पॉइंट पकड़ लिया कि यहाँ की पुलिस इतनी कामचोर क्यों है? क्यों है सर? अरे तुम लोगों की सरकार तुम लोगों को इतनी तनख्वाह देती है। हवलदार को 2 लाख रुपए, थानेदार को 3 लाख रुपए, एसपी को 4 लाख रुपए, चीफ को 8 लाख रुपए। अरे बैठे ठाले इतनी तनख्वाह मिलेगी तो पुलिस क्या खाक काम करेगी? जाओ गृह मंत्री को बुला के लाओ, मैं उससे बात करूंगा। सर वो आ ही पहुंचे हैं। आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? हाँ वो सब ठीक है। ये क्या है, ये इतनी तनख्वाहें क्यों बांट रहे हैं? तनख्वाह? और नहीं तो क्या, अगले महीने से हवलदार को सिर्फ 2000 रुपए, थानेदार को 3000 रुपए, एसपी को 4000 रुपए और चीफ को सिर्फ 5000 रुपए महीना तनख्वाह दीजिए। लेकिन सर इतनी कम तनख्वाह में वो अपने बच्चे कैसे पालेंगे? अरे यही तो मैं चाहता हूँ। पहली घटी तनख्वाह पाते ही पुलिस की मनोवृत्ति में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। वो कैसे होगा सर? अरे जाहिर सी बात है भाई, कम तनख्वाह में सिपाही बच्चे पाल नहीं सकता, थानेदार ठाठ से रह नहीं सकता, उसे ऊपरी कमाई करनी ही पड़ेगी। और वो तब होगी जब वो अपराधी पर नजर रखेगा, तब वो पूरी तरह से मुस्तैद हो जाएगा। हमारे यहाँ तो पुलिस को पहले से पता होता है कब कहाँ क्या होने वाला है, लेकिन हम उसे ऊपरी आमदनी का ख्याल करके पकड़ते हैं। चलिए जाइए, घटी हुई तनख्वाह के आदेश निकलवाइए। ठीक है सर। क्या हो गया? अरे क्या भूत देख लिया? अरे नहीं सर। अरे तो क्या भूचाल आ गया? अरे क्या चीन ने हमला कर दिया? चीन? ये चीन क्या है सर? मैं भूल गया था कि मैं तो चांद पर हूँ। अरे तो क्यों चिल्ला रहे हो थानेदार? अरे सर मैं तो आपको अपना गुरु बनाने आया हूँ सर। अगर आप यहाँ नहीं आते तो हमें जिंदगी भर सूखी तनख्वाह में ही गुजारा करना पड़ता सर। अरे थानेदार ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखना क्या होता है। मगर सर एक बात है, जब से तनख्वाह कम हुई है हम अपराधी को पकड़ने तो लगे हैं, नजर भी रखने लगे हैं, लेकिन जांच विधि में सुधार की आवश्यकता है। अपराधी को पकड़ने के बाद उसे सजा कैसे दिलाई जाए, इस पर विचार करना है। देखो देखो देखो, इसके लिए पहले पुलिस का चुस्त दुरुस्त होना बहुत जरूरी था। अब जब वो चुस्त दुरुस्त हो गई है तो अपराधी बच नहीं सकता। मैं तो इस फिराक में हूं कि कोई अच्छा सा बड़ा सा केस हाथ लगे और मैं नमूने के तौर पर तुम्हें उसका इन्वेस्टिगेशन करके बताऊं। एमडी साहब, एमडी साहब, एमडी साहब, अरे ओ, इधर। एमडी साहब। अरे क्या हो गया, क्या भूत देख लिया? नहीं एमडी साहब, खून हो गया एक आदमी का। कुछ आदमियों ने सरेआम पीट पीट कर मर्डर कर दिया सर। अब आएगा मजा। मेरा मतलब है कि मैं अब आप लोगों को नमूने के तौर पर इन्वेस्टिगेशन करके बताऊंगा भाई। तो बताइए ना सर, अब हमें क्या करना है? इधर आइए, देखिए ये मर्डर का केस है। मर्डर के केस में एविडेंस बहुत जरूरी होता है। लेकिन सर वहाँ तो कोई सबूत नहीं है। हत्यारों ने जिस लाठी से उसे मारा था वो तो उसे अपने साथ ले गए। इसका मतलब है कातिल को पकड़े बिना सबूत नहीं मिलेगा। उल्टे उल्टे मत चलो, सीधे सीधे चलो, सीधे सीधे चलो। जो
सबूत मिल रहा है, पहले उसे कब्जे में करो। क्यों, किसी के कपड़ों पर खून के निशान मिले हैं? बताया ना सर, मारने वाले तो भाग गए, आदमी सड़क पर अधमरा पड़ा था। हाँ सर, याद आया, एक भले आदमी शरीफ लाल ने, जिसका घर सामने ही था, उसने उसे अस्पताल पहुंचाया था सर। हाँ? उसके कपड़ों पे खून के निशान। आ गया मजा। जाओ 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 जाओ, फौरन गिरफ्तार करो उसे। चलो 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 चलो। मगर सर, उसने तो मरते आदमी की मदद की है सर। अरे वो सब ठीक है, लेकिन तुम सबूत कहाँ ढूंढने जाओगे? जो मिल रहा है उसे फौरन कब्जे में करो। अरे जाओ, गिरफ्तार करो। अभी जाता हूँ सर। जाओ, भेजो उसको, भेजो जल्दी भेजो। पर सर, चांद पर ऐसा नहीं होता, और शरीफ लाल तो अपने नाम के मुताबिक ही शरीफ है, लोग उसका सम्मान करते हैं सर। ठीक है, शरीफ ही तो है। अरे धरती पर भी ऐसा ही होता है। आइए 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 सर, शरीफ लाल जी हाजिर है सर। हाँ, अच्छा। आइए 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 आइए, विराज। क्या नाम बताया? जी, शरीफ लाल। अच्छा, नाम शरीफ लाल और काम बदमाशी का। सर, मैंने तो मरते हुए आदमी को अस्पताल पहुंचाया था, इसमें मेरा क्या कसूर है? तेरा कसूर ये है कि तू झगड़े की जगह पर गया ही क्यों था? सर, वहां पे मेरा घर है। तो भी झगड़े की जगह पर जाना ही क्यों? सर, झगड़ा तो बाद में हुआ सर, पिछले 25 वर्षों से मैं वहीं पे रह रहा हूँ। तो जहां पर झगड़ा होना था वहां तूने 25 साल पहले मतलब बना ही क्यों? अब मैं तुम्हें इन्वेस्टिगेशन का सिद्धांत समझाता हूँ, ठीक है? आदमी मरा है, इसका मतलब है कि जरूर उसे किसी ने मारा है। कोई कातिल भी है, किसी को सजा भी होनी है। अब सवाल ये है कि सजा किसे हो? ये बात तो है सर। अरे पुलिस के लिए ये सवाल इतना महत्व नहीं रखता जितना ये सवाल की सजा किसे हो सकती है या किसे होनी चाहिए। ये बात है। अब देखो भाई, आदमी मरा है तो कोई आदमी फांसी पर चढ़ेगा है? हम भेदभाव नहीं कर सकते। और क्यों? कि सब में इस ईश्वर का अंश है, सब में परमात्मा का अंश है, सभी मनुष्य बराबर है। हम भेदभाव नहीं कर सकते, ये पुलिस का मानवतावाद है। सर, क्या बात कही है सर। ये बताओ कि इस आदमी की खुफिया रिपोर्ट क्या कहती है? सर, जब पुलिस अन्याय करती है तो ये आदमी उसका विरोध करता है, और सर ये वर्तमान सरकार की विरोधी राजनीति वाला है। हाँ, फिर तो बढ़ गया काम। एक तो एविडेंस, ऊपर से राजनीतिक सपोर्ट। जाओ गिरफ्तार करके कारागार डालो इसको। ये सर क्या कर रहे हैं आप? मैंने तो एक शरीफ आदमी को बचाया था सर, मैंने कोई गुनाह नहीं किया सर, आप क्या कर रहे हैं सर? पर सर, ये बात गले नहीं उतरती, एक निरपराध व्यक्ति को सजा दी जाए। अरे मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, फांसी पर ये चढ़े या कसूरवार, आखिर में तो भगवान ही फांसी पर चढ़ेगा ना। तुम तो जाओ और एक काम करो, FIR भरो, ठीक है? और सुनो, बीच में थोड़ी सी जगह खाली छोड़ देना। खाली जगह भी तो बचाओ। वो क्यों सर? अरे बेवकूफ हो तुम। अरे वक्त जरूरत के लिए तुम समझ जाओगे। मुझे कोई तो बचाओ, मुझे कोई तो जेल से बाहर निकालो, मेरे साथ मत करो। गुरुदेव, हमारी तो आफत आ गई गुरुदेव। क्या हो गया? सर, चांद भर के शरीफ लोग आते हैं, कहते हैं चांद पर आज तक ऐसा नहीं हुआ, क्यों शरीफ लोगों को फंसा रहे हो? हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, क्या करें? मेरी मानो, घबराओ मत। शुरू में धरती पर भी ऐसा ही होता था, शरीफ आदमी को पकड़ते हुए शर्म आती थी, अब तो उसे छोड़ते हुए आती है। तुम तो जाओ और जाकर उसे कह देना, कोई भी तुमसे पूछे उसको एक ही बात कहनी है, हमें मालूम है वो बेकसूर है, लेकिन क्या करे, सब ऊपर से हो रहा है, सब ऊपर से हो रहा है, सब ऊपर से हो रहा है। घूम जाओ, ऊपर से हो रहा है, जाओ जाओ जाओ, रखो, ऊपर से हो रहा है, सब ऊपर से हो रहा है, सब ऊपर से हो रहा है। अरे क्या कर रहे हो? क्या बात कही है सर, आपकी प्रतिभा का नौ मान गया सर, क्या चीज है सर आप। अरे भाई, इसमें मानने की कोई बात नहीं है,
हमारे धरती पर यह मुहावरा कि सब ऊपर से हो रहा है पिछले 75 सालों से प्रशासन और पुलिस को बचा रहा है। तुम तो इसे ठीक से रट लो, ठीक है? अब हमें क्या करना होगा सर? अब इस केस को मजबूत बनाने के लिए 4-6 चश्मदीद गवाहों की जरूरत होगी। उन्हें पकड़ लो। जी सर। जाओ। लेकिन सर, चश्मदीद गवाह कहाँ से मिलेंगे? मारते हुए तो किसी ने देखा ही नहीं। अरे किन बेवकूफों के पास भेज दिया पृथ्वी वालों, इन्हें तो क्राइम की ABCD नहीं आती। सर थोड़ा ठीक से समझाइए ना। अरे भाई, चश्मदीद गवाह वो नहीं होता जो देखता है, चश्मदीद गवाह वो होता है जो कहे मैंने देखा है। ऐसा बोल रहे हैं सर? कहेगा भाई कहेगा, पता नहीं तुम लोग डिपार्टमेंट कैसे चलाते हो यार। अरे चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पुलिस के पास पहले से मौजूद होती है, जिसमें जब जहां जरूरत हो आदमी उठाकर खड़ा कर दिया जाता है। वाकई ऐसा हो सकता है सर? अरे ऐसा होता है, क्यों नहीं होगा? हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे इंसान हैं जो 300-400 वारदातों में साल भर में चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालत भी मान लेती है भाई। मुझे तो ये चश्मदीद गवाह की लिस्ट बनाना सिखा दीजिए सर। ठीक है। सुनो भाई, जरा जाओ और 8-10 ऐसे उठाई गिरों को पकड़ के लाओ जो मारपीट, गुंडागर्दी, चोरी करते हो, कच्ची शराब उतारते हो, जुआ खेलते हो। जाओ पकड़ के ले गया। सर, गुंडे बदमाशों का हमारे थाने में क्या काम? हमारे थाने की आबो हवा ही खराब हो जाएगी। ओ, तुम अपने काम पे ध्यान दो। पुलिस की तरक्की में ऐसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। भारत का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। आइए, आपका स्वागत है। ये है हमारे धरती से आए MD साहब। हमें यहाँ क्यों बुला लिया? खाली के लिए टाइम वेस्ट कर दिया क्या? हमसे क्या गलती हुई थी? अरे नहीं, मेरे नवरत्नों, तुमसे कोई गलती नहीं हुई थी। गलती तो यहाँ की पुलिस से हुई थी। मैं तो तुमसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा था। पूछे सर, क्या पूछना चाह रहे थे? देखो, उस दिन एक आदमी मरा था। तुमने शरीफ लाल को उसे लाठियों से मारते हुए देखा था ना? हम वहां थे ही नहीं। हैं? अच्छा चलो, मैंने मान लिया तुम लोग वहां पर नहीं थे, लेकिन फिर भी तुमने शरीफ लाल को उसे लाठियों से मारते हुए देखा था ना? सर, जब हम वहाँ थे ही नहीं, तो देखेंगे कैसे देखते? अभी बताता हूँ कैसे देखते। तुम जो उल्टे सीधे काम करते हो ना, वो सब यहाँ के रजिस्टर में दर्ज है। चाहूं तो तुम दोनों को 10-10 साल के लिए जेल के अंदर डाल सकता हूँ। बोलो, अपने उल्टे सीधे काम करना चाहते हो या जेल जाना चाहते हो? सर हम जेल जाना नहीं चाहते। सर जेल जाना नहीं चाहते। तो बोलो कि तुमने शरीफ लाल को उसे लाठियों से मारते हुए देखा था। अबे चुप सर हमने देखा था जो शरीफ लाल अपने घर से निकला और लाठियों से मारना चालू किया। मारता गया सब मार के ही दम लिया। शाबाश, जाओ अब अपने घरों को जाओ। हाँ जाओ। और सुनो, वही पर आ जाओ। हाँ सर, महान है सर, आप महान है। अरे मुझे तो चेला बना दीजिए सर, सब कुछ सिखा दीजिए ना सर। अरे भाई वो तो हम तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे, लेकिन ये बात बताओ यार, सब सूखे सीखोगे क्या? अरे चांद पर भी कुछ मिलता है कि नहीं? तो चलो यार, थोड़ा चखाओ हमें भी। मुर्दाबाद, माता दी मुर्दाबाद, 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 माता दी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, माता दी मुर्दाबाद। माता दी तुम वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, माता दी तुम वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, माता दी तुम वापस जाओ, वापस जाओ। रुको। आखिर बात क्या हुई है? कोई बीमार का इलाज नहीं करता, डूबते हुए बच्चे को कोई नहीं बचाता, जलती हुई आग को कोई नहीं बुझाता। कोई उसी पर इल्जाम न आ जाए। अब की बार सरकार गिरा देंगे। देखिए, हम आपके आभारी। अब आप चले जाइए। हम अपना टर्म पूरा करेंगे। देखिए, चुनाव सर पर हमारी गद्दी चली जाएगी, मान भी जाइए।
मैं आपको चांद रतन दूंगा। तो ठीक है, साथ में 2 चमकीले पत्थर भी पैक कर दीजिए। एक तो एसपी साहब की मैडम के लिए और दूसरा घराड़ी के लिए। चमकीला पत्थर लेकर ये चंद्रलोक से आए हैं, चमकीला पत्थर लेकर ये चंद्रलोक से आए हैं। एसपी मैडम पर दिल रखते नेचर के भी हैं रंगीन, चांद पे जाकर वापस आए इंस्पेक्टर जी माता दी, चांद पे जाकर वापस आए इंस्पेक्टर जी माता दी।